वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईपी एड्रेस का रिमेनिंग पार्ट है उसको पूरा करेंगे। आगे बढ़ूं तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आ, आप लोगों ने लास्ट सेशन में जो दो सेशन में आईपी एड्रेस पे था उस पे फटाफट एक बार रिवाइज करके बता सकें। अभिमन्यु, अभिमन्यु सारंगल, अनम्यूट हो जाइए। आपने हमारे लास्ट के दोनों सेशन अटेंड किए थे। हिमांशु, आप लोग अपनी माइक ना थोड़ा सा तैयार करके रखिए, थोड़ा फास्ट काम हो जाता है। यस हिमांशु, बताएंगे जरा सा लास्ट सेशन में हमने कहाँ पे लीव किया था, छोड़ दिया था हमने। ये सर लास्ट सेशन में सर हमने नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी और नंबर ऑफ यूजर्स डिटरमाइन करना पता कर लिया था। बस उसके आगे का रिमेनिंग पार्ट करना है, ठीक है। ओके, यहाँ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होपफुली। यस सर। ठीक है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने अभी तक आईपी एड्रेस का दो पार्ट कंप्लीट किया। एक में हमने केवल ये समझने की कोशिश किया कि कोई एक टेलीफोन नंबर है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी आधार पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आईपी एड्रेस को नॉर्मली चार बराबर भागों में बांटा गया। उसका कारण ये था कि हम लोग उसको इजीली हैंडल कर सकें, क्योंकि ओल्ड आईपी एड्रेस जो कि अब IPv4 के नाम से जाना जाता है, अभी भी पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है वो IPv4 के ऊपर ही चल रहा है। हम और आप आपस में भले रिमोट में बैठे हों, लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इसी IPv4 पे ही हो रहा है। ठीक है। और इसकी जगह पे एक नया आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन चालू है, माइग्रेशन कह सकते हैं, IPv4 से IPv6। ये 128 बिट्स का है। ठीक है ना। ये काम ऑलरेडी वर्किंग में है, बट लोकल लेवल पे, मतलब आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हो सकता है कि लोकल लेवल पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो IPv6 पे चल रहा हो। लेकिन जब हम रिमोटली कम्युनिकेशन करेंगे तो इसमें अभी जो रोल महत्व का था, इम्पोर्टेंट जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो आईपी एड्रेस यूज हो रहे हैं वो IPv4 है। तो दो तरह से सवाल पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड आईपी क्या है। तो नो डाउट इसका आंसर IPv4 होगा। बाकी करंटली में जो लेटेस्ट आईपी वर्जन है वो IPv6 है, लेकिन IPv4 अभी भी यूज में है। और जब तक पूरा माइग्रेशन नहीं हो जाता तब तक उसका इस्तेमाल चलता रहेगा। ठीक है। और IPv4 कोई भी एड्रेस हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक आईपी एड्रेस मैंने एग्जांपल लिया था कि जब भी मार्केट में खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो उसको इस फॉर्मेट में /24 के फॉर्मेट में, या उसके साथ कुछ क्लास लगाकर, क्लास ABCD करके, इस तरह से आईपी एड्रेस मार्केट में परचेज किया जाता है। कभी भी आईपी एड्रेस सिंगल केवल 192.168.5.4 करके नहीं मिलेगा। उसके साथ या तो फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ मिलेगा, या तो किस कैटेगरी का आईपी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जब आईपी एड्रेस आपके पास में होता है तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। एक आपका नेटवर्क आईडी पूछा जाता है, दूसरा हमारा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी पूछा जाता है। ठीक है। और तीसरा हमारा आपसे नंबर ऑफ आईपी। ठीक है। चौथा हमारा आईपी रेंज। आईपी रेंज का मतलब है आईपी कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक खत्म होगा। और लास्ट एक सवाल होता है सबनेट मास्क। ठीक है। तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिसमें उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इसी में एक एग्जांपल में लेता हूँ, 192.168 इसी को लिख लेता हूँ, /24 है। तो नो डाउट कि नेटवर्क जो आईडी है उसका यहाँ पे /24 है। एज ए सेम लाइक टेलीफोन की तरफ से फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट में बटा होता है। तो ये जो संख्या /24 है, या क्लास C लिखा, इसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो /24 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स, यानी 192 टोटल 8 बिट का ग्रुप है, ये फिक्स हो जाएगा। 14 ए भी फिक्स हो जाएगा, 148 168 ए भी फिक्स हो गया, 5 ए भी फिक्स हो गया। बाकी जो बिट जो जो भी बचा वो सारे बिट जीरो पे शुरू होते हैं, क्योंकि गिनती आपकी जीरो से शुरू होती है। तो ये हमारा ये पूरा 00 से शुरू होता है। तो इसका हम डेसिमल वैल्यू लिखेंगे, तो दिस इज द नेटवर्क आईडी। और ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगा आपका
जो फिक्स पार्ट है जस्ट लाइक ब्रॉडकास्ट मतलब लास्ट आईपी एड्रेस, तो आपका ये 255/24 हो जाएगा। अब आईपी रेंज की अगर हम बात करें, आईपी रेंज नो डाउट पहला और लास्ट देना नहीं होता, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 से शुरू होगा और लास्ट से पहले तक जाएगा, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ आईपी की, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 से लेके 254 तक ये जाएगा। लेकिन वी ऑल आर इंजीनियर, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा था, हो सकता था कि यही क्वेश्चन हो और क्वेश्चन एक का नया स्वरूप हो जाए। तो आप लोग चैट में पहले आंसर बताइए कि जितनी मैंने अभी तक कल से और अब तक रिवाइज किया उसमें इन सवालों के जवाब दे पा रहे कि नहीं। अगर यही आईपी एड्रेस होता 192.168.5.4/8 होता, ठीक है ना, उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं इसका नेटवर्क आईडी बताओ, तो चैट में आप सभी लोग लिख के आंसर दें, जिससे आपकी अटेंडेंस भी लग जाए और मुझे इस बात का इंश्योर हो जाए कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है। मैंने क्वेश्चन वही लिखा, अब /24 की जगह मैंने /8 कर दिया। और इस केस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस कॉल का नेटवर्क आईडी क्या होगा। तो चैट में बिना देर करके लिखिए, जितना मैंने बताया उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आना चाहिए आप सभी को। /S का मतलब है यस, वेरी गुड, हिमांशु का आंसर आ गया। हिमांशु आपका आंसर सही है गलत है आप बताएं, सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या होता है जो फिक्स पार्ट है वो तो वही रहेगा ना। देखिए अभी अभी आप ध्यान से सुनिए, फिर से मैं अभी बता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो फिक्स पार्ट है यहाँ पे ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो बाकी जो पार्ट है उन सबकी गिनती कहाँ शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, राइट। ठीक है, यहाँ 000 हो जाता, ऐसे यहाँ /24 था तो शुरू के 3 फिक्स था, बाकी सारे 0 0 से चलते। तो उसी तरह का /8 है, तो उस केस का मतलब है कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक /8 बिट फिक्स होगा ना, यानी केवल एक ही ग्रुप फिक्स होगा ना, 192 वाला। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सब 0 0 0 0 0 का ग्रुप शुरू हो जाएगा। तो दिस, ठीक है। अब सौरभ का आंसर यस, हिमांशु मेरी बात पकड़ में आई, यस या नो? यस सर। समझ गया ना मैंने क्या बोला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलो, अगर थोड़ा बहुत जिन लोगों को कंफ्यूजन था, राहुल आप एग्जाम में इस तरह की गलती ना करें, 1 0 और लिखना है आपको, ठीक है ना, चैट में देखिए आंसर, ठीक है। बिल्कुल, बाकी लिखने की प्रैक्टिस अभी ने अच्छा किया, अभिमन्यु ने भी अच्छा किया है, सौरभ ने भी अच्छा किया है, बाकी लोग भी करेंगे। तो लगे हाथ तो इस चीज को और क्लियर कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा फिर, इसी सवाल का ब्रॉडकास्ट आईडी। फिर आपको भविष्य में पढ़ना नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया फ्यूचर में कभी आपको पढ़नी नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट आईडी का मतलब होता है फिक्स पार्ट तो डिस्टर्ब नहीं होगा, इतना तो आप लोग बताएंगे ही बताएंगे। बाकी क्या होना चाहिए, सारे 24 बिट बचे ना वो सारे 1 होने चाहिए। सौरभ का आंसर आया, सत्यम का आंसर आया, रही सही है गलत है मैं बताता हूँ। सत्यम भी आप भी प्रैक्टिस डाल दीजिए फॉरवर्ड स्लैश लिखने का, क्योंकि /8 का मतलब कुछ और होता है, /16 का मतलब कुछ और होता है, ठीक है ना। तो वो अधूरा ज्ञान नहीं लिखना है, तो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। वेरी नाइस, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगले 24 बिट्स 1 हो जाएंगे, 255/255.255/8, ठीक है। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर हम आईपी रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द आईपी रेंज, अगर ये सवाल हो और मैं यहाँ पे आईपी रेंज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो अगर आईपी रेंज कह लीजिए या पूल कह लीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या होना चाहिए, नो डाउट ये भी आपको समझ में आ जाएगा। 192.168, सॉरी 192.0.0.1 से शुरू होगा और लास्ट में 192.168.255.255.254 लास्ट से एक पहले तक जाएगा, ठीक है ना। आ, सौरभ ने आपने किस तरीके से लिखा है, सारे ब्लॉक का बना रहे हो 1 से 254, 1 to 50, ठीक है, इस मान लो ओके।
तो लिखना ऐसे है जैसे मैंने लिखा है इसको, कि आपने भी अपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन उस तरह से नहीं लिखा जाता है। जो लिखने का है वो पर्पज जो मेरा है। अब इसमें जो आपका जो नेक्स्ट होगा, इसमें अगर आपके, हेलो, इसमें जो नेक्स्ट होगा उसमें अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ आईपी, ठीक है ना, नंबर ऑफ आईपी क्या होगा अगर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में तो आसानी से दिख रहा था कि एक से ले गए 254 तक, लेकिन इस वाले केस में तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो इस केस में निकालेंगे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट। तो वी आर आर इंजीनियर, हमारी कैलकुलेशन का एक तरीका होता है कि हम इस तरह से, यहाँ दिखाई दिया किसको के, यहाँ दिखाई दिया हो तो आप सीधा बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में हम सब इंजीनियरिंग है, इंजीनियर हैं, तो हम सबकी सोच ऐसी होती है कि देख के कैलकुलेट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो कैसे होगा आपका, यहाँ पे जो हॉस्ट बीट्स है, हॉस्ट बीट्स का मतलब है टोटल हॉस्ट बीट हमारे पास में 32 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं, तो ये जो बचेंगे 24 बिट, ये हॉट बीट हो जाएगा। और ये हॉट बीट की डेसिमल वैल्यू निकालो कितनी संख्या होगी, वो आपकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 24। ठीक है, जब 2 की पावर 24 आएगी, जब 24 आएगी तो उसमें जो टोटल संख्या आएगी उसमें पहला वाला भी जो सारे जीरो हैं और 255 लास्ट वाला, यानी जो नेटवर्क आईडी है और ब्रॉडकास्ट आईडी है, वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उनको माइनस करना पड़ेगा -2, तो फिर ये जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना। इस चीज को वेरीफाइड कर सकते हैं, इस वाले जगह /24 था, 254 दिख रहा है ना, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ठीक है, तो आपका 32 में से 24 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 2 की पावर 8 होता है, जिसकी वैल्यू आती है 256, और पहला लास्ट नहीं देते हैं तो ये वैल्यू आती है 254। इसीलिए आपने यहाँ पर 1 से लेके 254 के बीच में इसकी संख्या बताई। ठीक है ना। तो अगर आपने मेरी बात, नंबर ऑफ आईपी है, नंबर ऑफ आईपी, आईपी रेंज तो ये हो गया, नंबर ऑफ आईपी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कुछ अलग पूछ लेता हूं, ठीक है ना, कि अगर आपका क्वेश्चन यही है 192.168.5.4/16 कर दो, उस केस में आप नंबर ऑफ आईपी क्या होगा चैट में लिख के बताइए सभी लोग, नंबर ऑफ आईपी बताना है। नेटवर्क आईडी तो सब निकाल ही सकते हैं, 192.168.0.0.255.255, लेकिन अब मेरा सवाल ये है नंबर ऑफ आईपी क्या होगा इस केस में। कैलकुलेट पूरा नहीं करना है, एक राउंड जो आइडिया है उसके हिसाब से बता दीजिए, बता दीजिए। 2 की पावर 16 - 2, राहुल ने आंसर दिया है, बाकी देखते हैं। या हिमांशु, सत्यम, राहुल का आंसर राइट है या रॉन्ग, इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट है। ठीक है, ओके, नो डाउट। इसमें भी टोटल 32 बिट तो फिक्स हो गए, टोटल बिट है जिसमें 16 बिट फिक्स हो गए, तो इनकी संख्या तो 16 आएगी। ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू बिल्कुल आपने सही निकाला, 2 की पावर 16, जो भी आएगा टोटल पहला लास्ट भी होता है, उसके बाद जो भी आप सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज दैट इज ओके। मैं मान के चलता हूँ कि होपफुली कि सभी को समझ में आ गया है, क्योंकि दोबारा हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सीधा आईपी एड्रेस डालना है और काम करना है। ठीक है। तो पहली चीज आपको ये क्लियर हो गई कि जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी की अभी हम बात करेंगे, वो भी बहुत आसान है, क्लास ए बी सी डी भी कुछ होता नहीं है आज के ज़माने में, तो नहीं होता है, शुरू में होता था पहले। ठीक है, तो इस पर हम जिक्र कल कर लेंगे, फिलहाल अभी हम इसका लास्ट पोर्शन करते हैं। सबनेट मास्क क्वेश्चन आपका है 192.168.5.4/24 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑप्शन ए मैंने आपसे पूछता था नेटवर्क आईडी, तो नो डाउट आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। फर्स्ट आईपी एड्रेस 192.168.5.0/24 हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, ब्रॉडकास्ट आईडी मैंने पूछता हूँ, तो ये भी आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, 192.168.5.255/24। ठीक है ना, ये भी आपने बता दिया। ठीक है,
अब लास्ट में अगर ऑप्शन सी से पूछूं नंबर ऑफ आईपी, ठीक है ना, तो ये भी आप आसानी से बता सकते हैं, 254, ठीक है ना। ऑप्शन डी अगर पूछूं रेंज, आईपी रेंज या पूल, तो ये भी आप बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आप सभी को अब किसी चीज का क्वेश्चन मार्क है। दैट इज द 254। अब लास्ट सवाल ये रह जाता है सबनेट मास। लास्ट इज द लास्ट सवाल था सबनेट मास, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है, ये क्या चीज है, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो मुझे इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अनम्यूट हो जाइए, हिमांशु आप अनम्यूट हो जाए प्लीज। यस सर। अच्छा, अभी तक हमने, मैं सिर्फ वही सवाल पूछ रहा हूँ, अभी मैंने आपसे ये पूछा, ये जो आपका आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना, इस आईपी एड्रेस में आपको कैसे पता चला कि इसमें कितना भाग नेटवर्क बिट है, यानी नेटवर्क बिट का मतलब फिक्स वाला बिट है, और कितना भाग कस्टमर वाला बिट है, आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला, बताइए। बहुत सिंपल सवाल है, बार बार वही चीज रिपीट कर रहा सर हूँ। /24। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। सर /24। बिल्कुल, अगर ये नहीं होता तो नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो आपको जानकारी जो भी मिला इसकी वजह से आप जान पाए कि इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेस हम लोग कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे तो ये जो चीज लिखा गया तो इंसान हमने लिखा अपने अपने समझने के लिए, या कोई भी इंसान समझ जाए। लेकिन वास्तव में जो आईपी एड्रेस होता है, ये सारी जो आईपी एड्रेस है, अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं, अगर आप मेरा कंप्यूटर देख रहे हैं, तो एक कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, इसको क्लिक करेंगे अगर, ठीक है ना, मैं इसको क्लिक करता हूँ अपने कंप्यूटर में, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लीन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लीन करके यहाँ पे मैं, यहाँ पे गए खुलेगा आपका एक पॉपअप खुलेगा, इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारा नेटवर्क सेंटर खुल जाएगा जहाँ पे मैनुअली आईपी दिया जाता है। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊँ, ठीक है, और इसमें IPv4 पे क्लिक करके यहाँ ओपन कर दूँ, तो ये जो दूसरा वाला लाइन है जहाँ पे मैनुअली आईपी देने की व्यवस्था है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पहले रो में आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। फिर नीचे ही एक सबनेट मास्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई कोई हमारे कंप्यूटर के साथ या कोई भी स्मार्ट डिवाइसेज जो इंटरनेट से जुड़ती हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो केवल दो भाषा समझती है, वो बाइनरी केवल समझती है, बाइनरी के अलावा और कोई भी लैंग्वेज या किसी भी तरह का, जो अगर वो भी कुछ भी कर रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आता, हर चीज को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1, और इसके आधार पे कैलकुलेशन करता है कि उसने किसी ने क्या कहा है, ठीक है। और दूसरा, कंप्यूटर जो है, एक तो निगेटिव करना नहीं आता उसको, माइनस नहीं करना आता, दूसरा उसको डिवीजन के भाषा नहीं समझ में आती कि डिवीजन क्या होता है। आपको याद होगा जब बाइनरी की आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, तो जब कोई नंबर घटाना होता था, ठीक है, माइनस करना होता था, तो माइनस का मतलब है कि कंप्यूटर तो माइनस आता नहीं है, तो माइनस कैसे करते थे हम, उसका 1 कॉम्प्लीमेंट या 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल के करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है फॉरवर्ड स्लैश नहीं समझता, एक तो माइनस वाली बात है, तो यहाँ पे हम, जैसे हमने /24 लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो मेरा कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क करेगा क्या लिखा आपने, उसको समझ में नहीं आएगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस इस लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है, उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर वाला है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए एक तरीका ढूंढा गया, एक पहचान पत्र की व्यवस्था की गई, जिसको हम लोगों ने मास्क बोला, ठीक है। शुरुआत में जब आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, तो नो बडी नो, किसी को ये बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि आईपी एड्रेस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या हुआ, जब हमने शुरुआत में आईपी एड्रेस अमेरिका वालों ने जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बाकी दुनिया तो इतना इंटरनेट यूज नहीं करेगी, हम यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जियोग्राफिकली देखकर आईपी एड्रेस को कैसे, किस एरिया में कौन सा आईपी दिया जाए, ये उन्होंने प्लानिंग की। और इस प्लानिंग के लिए उन्होंने एक मास्किंग की, मतलब एक पहचान बनाया, एक सिंबल बनाया, नाम खतरनाक लिख देते हैं ताकि लोगों को समझ में आए,
लेकिन वास्तव में क्या है, एक पहचान बनाया, एक तरीका ढूंढा, और उन्होंने कहा कि हम आईपी को क्लास में बना देते हैं। ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। उन्होंने एक पहचान बनाया कि आईपी एड्रेस क्लास के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है ना, एक होगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो आईपी एड्रेस है क्लास ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ये जो हमारा जो है क्लास ए, ये मास्क, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, मास्क का नाम दिया। एक ओवरऑल इनका सबका क्या नाम था, मास्क कह सकते हो। क्लास का मतलब होता है मास्क, पहचान पत्र, जिससे हमारे कंप्यूटर जान पाए कि कितनी भाषा, मतलब कितने फिक्स है, कितने वेरिएबल है, ये हमारा कंप्यूटर समझ पाए जो भी आईपी एड्रेस है। और उन्होंने एक बात बोली कि दुनिया में सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी, जो पहला पार्ट, जो आपका 4 ग्रुप बनाया ना, तो जो पहला ग्रुप है, आपने आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे लिख देते हैं 192.168.5.4। ठीक है, नहीं हमने जो पहला पार्ट लिखा, ठीक है ना, 1 मिनट सर, मैं अभी लगा दूंगा क्लास खत्म होने पे। ओके, ओके। तो जो पहला पार्ट था आपका, जैसे ये आपका ये 192.168.5.4, ठीक है ना, तो इसमें जो /24 है, ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है जिसमें हम मास्किंग कैसे करेंगे। /24 तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया, कंप्यूटर को समझने के लिए। उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और ये वाले पोर्शन है, इन दोनों की वजह से उन्होंने पहले कैटेगराइज किया। ठीक है, और कैटेगराइज किया, उसके बाद इन्होंने एक बाइनरी फॉर्मेट दिया जिसको हम लोगों ने मास्किंग कहते हैं। ठीक है, तो कैटेगराइज करने का मतलब है कि वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी अगर जो 192 लिखा है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 126 तक हो, साथ में एंड /8 हो। क्लास बी का मतलब है, क्लास बी का मतलब होगा तो सभी आईपी क्लास बी कहलाएंगी, 1 मिनट, ठीक है ना, वो सभी आईपी क्लास बी कहलाएंगी जिसमें आपका 127 से स्टार्ट होगा और 191 तक जाएगा, एंड /16 होगा। क्लास सी के लिए उन्होंने बोला आपका 192 पे शुरू होगा, 223 पर जाएगा, एंड /24 होगा। क्लास डी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास डी वाला पूछा जाता है। उन्होंने कहा मैं क्लास डी को कहीं नहीं बांटूंगा, इसको हम लोग स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे। और कुछ नाम दे दिया, मल्टी टास्क, मल्टी पर्पज, इस तरह के नाम उन्होंने वो कर दिए, उन्होंने डिफाइन कर दिए। और क्लास ई के लिए उन्होंने बोला फ्यूचर यूज में कभी जरूरत होगी तो हम लोग क्लास यूज में यूज करेंगे। ठीक है ना, फ्यूचर यूज के लिए उन्होंने डिफाइंड किया। ठीक है, तो ये उन्होंने प्लानिंग की। तो यानी क्लास ए बी सी डी कोई मतलब नहीं, एक कैटेगरी बनाई। क्लास ए को उन्होंने कहा कि ये वाला जो आईपी एड्रेस यूज होगा उसकी पहचान इस तरह से होगी, 0 से 126 और /5। क्लास बी का 127, 191, क्लास सी का 192, 223 एंड /28। ठीक है ना, और क्लास डी का स्पेशल यूज और फीचर। और इस तरह से डिजाइन करने के बाद उन्होंने, और ए वाले को अपने अमेरिका में यूज किया, बी वाले को उन्होंने यूरेशिया में यूज किया। यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप। क्लास सी के लिए कुछ कंट्री थे, अफ्रीकन कंट्री थे, उनमें यूज किया। डी तो हमने बताई दिया, स्पेशल पर्पज। ठीक है, उन्होंने कैटेगरी बनाई। तो अगर आपने मेरी बात सुनी है, समझी है, तो मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिखता हूँ। 192.168.5.4/24 ऑप्शन बी लिखता हूँ। ठीक है ना, ऑप्शन बी के लिए मैं यहाँ /16 कर देता हूँ। ऑप्शन सी के लिए मैं यहाँ पे 256.255.255.255 /24 कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी के लिए मैं कर देता हूँ 0.0.0.10/8 कर देता हूँ। ऑप्शन ई आपका 117 या 135.235.16.23 /16 कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला सवाल, ये मैंने जो 5 ऑप्शन लिखे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड नहीं है, कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सी वाला संभव नहीं है, राहुल ने लिखा। बाकी लोग बताएं फटाफट बिना देर के। हिमांशु ठीक है, होपफुल्ली कि आप सब सही लिख रहे हैं, इसका मतलब आपने सही पकड़ा है
क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इसका ये जो पहला है ये 256 है, तो ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आईपी एड्रेस वैलिड है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो क्लास ए आईपी को रिप्रेजेंट करता है? जितनी मैंने बातें बताई उस आधार पे डी किसमें? सर, दी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सत्यम ने बताया, दी यश ने बताया। चैट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे अच्छा आप ही के लिए है। बहुत सही, क्योंकि ये जीरो से लेके इसके और ये आ रहा है। तो नो डाउट आपने बिल्कुल सही बताया, नो डाउट, भी बहुत फटाफट बता दिया आपने। अब इसमें बताइए, आ, इसमें से क्लास बी का आईपी कौन है? कोई है जो आईपी क्लास बी को रिप्रेजेंट करता है? सर ऑप्शन ई। क्लास बी की पूछ रहा हूँ, बॉम्बे। बॉम्बे, ई। ई राहुल या सी? देखिए आपको क्या करना है, मैंने अगेन बोल रहा हूँ, ये वाला जो ब्लॉक है ना, एक क्लास की आईपी का मतलब ये चीज, ये वाला और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों मिलके ही ऑप्शन आपका आएगा। राइट, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो मैंने पूछा क्लास बी में, तो ये 171 प्लस 16 ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नो डाउट की होगा। ठीक है, और क्लास सी का कौन होगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा, 192 से लेकर शुरू है और ये भी तो क्लास सी का हो जाएगा। अब एक सवाल ये बच गया, ये तो क्लास ए का हो गया, ठीक है ना। अब एक बच गया ये वाला ऑप्शन। अब ये आईपी वैलिड है यस या नो, पहले तो ये बताएं, आप बताइए। सर वैलिड होगा। वैलिड है, क्योंकि हर एक ग्रुप हाँ जी विशिष्ट सर। साइज पर मिनिमम जो मैक्सिमम तक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन ये 192 अगर फॉलो कर रहा है तो /24 होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। /16 है तो 127 से लेकर 191 के बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा। आईपी वैलिड है, लेकिन इन पांचों में से किसी बात को मान नहीं रहा वो, तो इसको हम बोलेंगे क्लासलेस आईपी। क्या बोलेंगे? क्लासलेस आईपी। तो पहले अमेरिका वालों ने तो ऐसे बांटा, लेकिन सच्चाई ये थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट उन्हें लगा कि वो लोग करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरनेट कहाँ पे होगा? ये वाले में होगा ना। नंबर ऑफ यूजर किसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा होंगे ना, क्योंकि 2 की पावर 32 में से अगर आप माइनस करेंगे 8, तो 2 की पावर 24 और -2 नंबर ऑफ कस्टमर इतने ज्यादा होंगे, इसमें होंगे। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा इंटरनेट अगर कोई यूज करेगा तो वो लोग यूज करेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो उस केस में फिर उन्होंने अ, इंडिया और चाइना को उन्होंने ये वाला बांटा, तो समय बीता। तो बाकी लोगों ने कहा ठीक है, आपने जो नहीं बांटा है /16/8 वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो फिर एक क्लासलेस आईपी का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई कि क्लास वाली भी बात आपको समझ में आ गई कि क्लास का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज की डेट में ये सब बेईमानी है, ये तो होता नहीं है। जो बट गया बट गया, खत्म हो गया। आज सारे आईपी यूज किए जाते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब ये आता है कि मैंने सवाल पूछा था सब, इसीलिए हमने सबनेट ना, पहले केवल मास्क होते थे, अब सबनेट मास्क कहने लगे। सबनेट मास्क का मतलब इसमें सब आ गए, 8 16 17 18 19 22, कुछ भी हो सकता, सारे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सबनेट मास्क निकालना है कोई भी क्वेश्चन का, मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.5.4/24। अब मैं कहूँ कि इसका सबनेट मास्क बताओ। ठीक है, तो भाई हम और आप तो समझ में आ गया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगली वाली लाइन में हमें सबनेट मास्क लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें तो डेसिमल में लिखने आता है ना, तो हम क्या करेंगे कि 24 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आपका पूरा का पूरा 1 लिखना पड़ेगा। पहचान पत्र 1111, ये ग्रुप 1 हो गया। ये भी जो फिक्स है उनको 1 लिखो, और हम जब उसको लिखने की बारी आएगी तो उनकी वैल्यू लिखेंगे 255 255 255, और जो फिक्स नहीं है वो सारे जीरो, दैट इज द जीरो। तो सबनेट मास्क का मतलब है 255.255.255.0। तो जैसे ही मैं इसे कन्वर्ट कंप्यूटर में डालोगे ना, मैं क्या करता हूँ, इसको वापस आते हैं, मैं अपने रियल कंप्यूटर में जाता हूँ। मेरे रियल कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है ना, और मैं जो आपका नेक्स्ट लाइन है IPv4, अगर मैं इसकी इस वाले लाइन में लिखूंगा ना 255, यहाँ पे मान लो कोई आईपी लिख का 10.10.5 कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 255.255, ठीक है ना,
तो ये जैसे मैं लिखूंगा हमारा कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करते ही वो समझ जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। ठीक है, तो सबनेट मास्क इज नथिंग, जस्ट आपका कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी, मतलब वो काउंटिंग के लिए, इसके बीच में जीरो कभी आएगा ही नहीं। अगर मैं आपको यही सवाल पूछूं, इसको आंसर दीजिए, बाकी हम लोग कल देखेंगे। 192.168.5.4/8 है। अगर मैं पूछूं इसका सबनेट मास्क बताओ तो क्या होना चाहिए? चैट में लिखिए, ऐसे बताइए। लेफ्ट सर हैंड, 255.0.0.0। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। बाकियों को समझ में आ रहा? लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट 8 बिट उसकी 1 हो जाएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है ना? कभी कभी सवाल ये पूछा जाता था क्लास ए का सबनेट बताओगे, क्लास ए तो पहले से डिफाइंड है, तो /8 कर देंगे। क्लास ए में सर सिर्फ ठीक है ना? फर्स्ट ब्लॉक नेटवर्क का होगा, बाकी होस्ट। हाँ, क्लास बी का क्या होगा फिर? अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तो क्लास बी का मतलब है /16 अगर कही जगह, तो 255.255, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये आईपी एड्रेस है जिसका बेसिक था, कल हम 5 मिनट में रिवीजन करेंगे, और कल मैं एक सॉफ्टवेयर दूंगा, उसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू करेंगे। पढ़ाने वाला काम लगभग मैंने पूरा कर लिया। एक सर्वर विजिट है, वो भी मैं आपको लैब के माध्यम वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। एक मात्र असाइनमेंट है, वो मैंने शायद 18 दिसंबर वाले बैच में शेयर किया हुआ है। उसका असाइनमेंट मेरे पास अभी तक किसी का नहीं है, उसको हाथ में लिखना और मुझे देना है। ठीक है, कर पाएंगे सभी लोग? कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगेन सी यू टुमारो। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे। अच्छा, यूपीएस वाले जो ऑफलाइन आ रहे थे वो आएंगे कल सर मंडे से। मंडे से? ठीक है फिर, ओके, तो कल क्लास अटेंड करिए फिर। थैंक ठीक है। यू।